हेलो बच्चों। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग ये समझते हैं कि अग्नाशय क्या होता है और ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अग्नाशय कहाँ स्थित होता है। अब देखिए, अग्नाशय जो होते हैं वो हमारे पेट के पीछे और आंत के ऊपर में स्थित होते हैं। तो शायद आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पेट है और ये हमारा आंत है। इस आंत के ऊपर में कौन है? अग्नाशय। और इस पेट के पीछे में कौन होगा? अग्नाशय। तो आंत के ऊपर, पेट के पीछे। और इस अग्नाशय में एक पीत नलिका आकर खुलती है। तो ये पीत नलिका है जो कि इसमें आके क्या कर रही है? खुल रही है। ठीक है। इस अग्नाशय का वजन कितना होता है? अग्नाशय का वजन 70 से 100 ग्राम होता है। ये डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति का कितना वजन है, उसका उम्र कितना है, उस हिसाब से। अग्नाशय जो होते हैं वह एक मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। ये क्यों मिश्रित ग्रंथि कहलाता है? क्योंकि इससे एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलते हैं। तो अग्नाशय से एंजाइम, हार्मोन दोनों निकलते हैं, इसलिए अग्नाशय क्या है? हमारा एक मिश्रित ग्रंथि है। कौन कौन से एंजाइम इसमें से निकलते हैं? तो इसमें से जो एंजाइम निकलते हैं वो सबसे पहला है एमाइलेज। सबसे पहला कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। एमाइलेज जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, जरा इसको समझिए। एमाइलेज जो होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करते हैं। एमाइलेज क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किन से मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट जितने भी मीठे पदार्थ हैं, या चावल, आलू, इन सभी चीजों से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और इस कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज जो है वह माल्टेज में तोड़ देता है। कार्बोहाइड्रेट को माल्टेज में तोड़ देता है। अब इस माल्टेज को तोड़ने के लिए इस अग्नाशय से फिर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है माल्टोज एंजाइम। माल्टोज एंजाइम। माल्टोज एंजाइम क्या करता है? इस माल्टेज को भी तोड़ता है। किस में तोड़ता है? इस माल्टेज को ग्लूकोज में तोड़ता है। इस माल्टेज को ग्लूकोज में कौन तोड़ता है? माल्टोज एंजाइम। कहां से निकलते हैं? इस अग्नाशय से निकलते हैं। अब ये ग्लूकोज जो है हमारे शरीर के कोशिकाओं में पहुंचता है और वहां पर पहुंच के हमें ऊर्जा देता है। इस तरह करके हमारा एमाइलेज काम करता है। दूसरा जो और भी इसमें से जो एंजाइम निकलते हैं वह है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? लाइपेज एंजाइम हमारे शरीर में मौजूद वसा को तोड़ते हैं। वसा को, ये वसा हमारे शरीर में कहां से मिलते हैं? वसा को हम लोग फैट कहते हैं, लिपिड कहिए या चर्बी कहिए, ये सब वसा ही है। वसा हमारे शरीर में कहां से मिलते हैं? तेल वाले पदार्थ से मिलते हैं। और दूध, घी, मक्खन, मांस, मछली, अंडा, इन सभी चीजों से हमारे शरीर में फैट मिलता है, यानी कि वसा। और इस वसा को लाइपेज क्या करता है? तोड़ देता है। और तोड़ के किस रूप में तोड़ते हैं? फैटी एसिड में। फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है कौन? लाइपेज। किसको तोड़ता है? वसा को। किसमें? फैटी एसिड में। इसके बाद और एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन के बाद एक और एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोक्सीपेप्टिडेस। तो दोनों का नाम जरा ध्यान से देखिए। एक का नाम क्या है? ट्रिप्सिन। और एक का नाम क्या है? कार्बोक्सीपेप्टिडेस। ट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेस, ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं? दोनों एंजाइम प्रोटीन को तोड़ते हैं। दोनों ही एंजाइम प्रोटीन को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोटीन कहां कहां से मिलता है। आप सोयाबीन खाइएगा तो आपके शरीर में प्रोटीन आएगा। अगर दाल से भी प्रोटीन मिलता है, तो सोयाबीन, दाल, मांस, मछली, अंडा, इन सब चीजों से हमारे शरीर में क्या मिलता है? प्रोटीन। और प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेस। प्रोटीन को किस में तोड़ा जाता है? प्रोटीन को तोड़ा जाता है अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में प्रोटीन को तोड़ा जाता है, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में।
लेकिन क्या ये ट्रिप्सिन डायरेक्ट प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है, या कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये डायरेक्ट प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है? तो जवाब है एकदम नहीं। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसको समझिए। सबसे पहले आप जानिए कि प्रोटीन जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। जैसे इसको आप समझिए कि ये क्या है, एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन में जितने भी ये फूल आपको दिख रहा है सबका सब क्या है, अमीनो एसिड। यानी कि ये फूल पूरा का पूरा फूल जो है वो प्रोटीन है, और ये किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर बना है। अब ट्रिप्सिन का क्या काम है, इस प्रोटीन को ट्रिप्सिन क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो इसे अगर हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो वो टुकड़ा कुछ इस तरह का होगा। हमारे पास कुछ टुकड़ा आ गया, ये एक टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा। जो टुकड़ा बना है इसको बोलेंगे पेप्टाइड। तो ट्रिप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को तोड़ा, किसमें, पेप्टाइड में। क्या पेप्टाइड में एक ही अमीनो एसिड होता है कि ज्यादा होता है? एक से तो ज्यादा आपको दिख रहा है। यानी कि प्रोटीन का छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है, पेप्टाइड, और उस पेप्टाइड में एक से ज्यादा क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं। अब इस पेप्टाइड को कौन तोड़ता है, इस पेप्टाइड को तोड़ने का काम करता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। पेप्टाइड इसको कौन तोड़ेगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। अब आता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज और आकर इस पेप्टाइड के एक अमीनो एसिड को पीछे से तोड़ दिया, फिर दूसरका को पीछे से तोड़ दिया, फिर तीसरका को तोड़ दिया, चौथा को तोड़ दिया। इस तरह करके पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ दिया। तो आपने देखा कि प्रोटीन एक माला है, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, उस माला को कई टुकड़ों में तोड़ता है, यानी कि पेप्टाइड में तोड़ता है। और उस पेप्टाइड को कार्बोक्सी पेप्टिडेज क्या करता है, एक एक अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। इस तरह करके प्रोटीन हमारे टूट जाते हैं। ये हमारा एंजाइम का काम हुआ। अब जरा समझते हैं कि ये जो अग्नाशय है, क्या इससे हार्मोन रिलीज होता है? एकदम हार्मोन रिलीज होता है। तो कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है उसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो अग्नाशय होते हैं ना, इस अग्नाशय के अंदर में कुछ कोशिकाओं के समूह होते हैं। अग्नाशय के अंदर में कोशिकाओं के समूह होते हैं। उन कोशिकाओं के समूह को पता है क्या कहा जाता है? उन कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। उन कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्यों कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं? क्योंकि सबसे पहले पॉल लैंगरहैंस, जो कि जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1869 में, डेट याद रखिएगा, 1869 में सबसे पहले पॉल लैंगरहैंस, जो कि जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1869 में ये खोजा कि अग्नाशय के अंदर में कुछ कोशिकाओं के समूह हैं। इसलिए उन्हीं के नाम से उन कोशिकाओं के समूह को हमने कहा कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं। अब ये जो अग्नाशय में कोशिकाओं के समूह हैं, इनके कोशिकाएं दो तरह की होती है। एक कोशिका कहलाता है अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका, और एक कहलाता है बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। अल्फा कोशिका से जो हार्मोन निकलता है, इनका नाम है ग्लूकागन। इनका नाम क्या है? ग्लूकागन। और बीटा कोशिका से जो हार्मोन निकलता है, इनका नाम है इंसुलिन। इनका नाम है इंसुलिन। अब देखिए ग्लूकागन और इंसुलिन क्या करता है। ग्लूकागन हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, और इंसुलिन हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। तो एक ने क्या किया, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाया, और एक ने क्या किया, ग्लूकोज की मात्रा को कम किया, जिसकी वजह से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, कंट्रोल रहता है।
अब जरा ये समझिए कि अगर हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तब क्या होगा? तब होगा हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर यही कम हो जाए तब क्या होगा? तब होगा हाइपोग्लाइसीमिया। तो दो है, एक हाइपर, बोलते ना हाइपर हो गया बहुत ज्यादा, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, तो हाइपरग्लाइसीमिया जब ग्लूकोज बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया, और जब कम हो गया तब क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा, और हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा तो हमें बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगी, हमें कमजोरी महसूस होगी, बेहोशी जैसा लगेगा। ये कब होता है? हाइपोग्लाइसीमिया में। और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तब वो ग्लूकोज हमारे शरीर में मूत्र के माध्यम से क्या होगा? हमारे शरीर से मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। अब जरा आप सोचिए कि जब ग्लूकोज हमारे शरीर से मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है तब उसे क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। तब तक के लिए आज इतना ही, बाकी जितने भी टॉपिक है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।